सबको जय यीशु जोहार। जोहार। आज हमारा बाइबल महोत्सव जय यीशु सबको जोहार। सबको जय यीशु सबको जय यीशु जोहार। आज हमारा बाइबल महोत्सव का दूसरा दिन है। नहीं बोले यार तुम लोग भी कोई सारा सबको जय यीशु जोहार। आज हम संत पैट्रिक कैथेड्रल के यूथ आज इस बाइबल महोत्सव के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज जो भी इवेंट्स कंपटीशन हो रहे हैं उसके लिए हम सब तैयार। सबको जय यीशु जोहार। आज हमारा बाइबल महोत्सव का दूसरा दिन है, तो यहाँ बहुत सारी कंपटीशन और मस्तियाँ होंगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे और एंजॉय करिए हमारे ढेर सारे कंपटीशन का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
आप कृपया बैठ जाएं। आज हम आगे अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबको जय यीशु। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि फादर जेफ्रियनस तिर्की विजी, सहायक पल्ली पुरोहित फादर मिलियानुस सारस, लेडी एनिमेटर सिस्टर किरण नेका, गुमला कैथलिक सभा के अध्यक्ष चंदन डोमिनिक नेंज, कैथलिक सभा के सदस्यगण तथा महिला संघ की माताएं एवं हमारे जज फादर वीरेंद्र तिर्की डॉन बॉस्को रेक्टर, फादर विलियम एक्का ओसीडी रेक्टर, सिस्टर सोसन लकड़ा संत अन्ना पुप्पू के सुप्रियर तथा हमारे अन्य अतिथिगण एवं मेरे युवा साथियों, आप सबों का इस पावन और आशीर्वाद से भरे हुए बाइबल महोत्सव के दूसरे दिन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक बार फिर से इस सुंदर अवसर पर एक साथ आने का सौभाग्य प्रदान किया। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही आशीर्वादपूर्ण रहा, जहां हमने परमेश्वर के वचन के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद और मार्गदर्शन प्राप्त किया और आज इस बाइबल महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत भी उसी विश्वास, श्रद्धा और उत्साह के साथ करने जा रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज भी हम इस वचन के प्रकाश में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए प्रेम और शांति से भरने का प्रयास करेंगे। मुस्कुराहट, तालियों और उत्साह के साथ इस खूबसूरत आयोजन में मैं स्नेहा बेग न्यू खड़ियापाड़ा से, मैं अंकित टिक्का बरकाना से, मैं अभिनव बरकाना से आप सबों का दिल से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गुमला कैथलिक सभा के अध्यक्ष चंदन डोमिनिक नेंज, महिला संघ के अध्यक्ष जयंती तिर्की एवं हमारे जज फादर वीरेंद्र तिर्की, फादर विलियम एक्का से अनुरोध करूंगी कि वे बाइबल के समक्ष आए तथा दीप प्रज्वलन करें। मैं सिस्टर सोशल से भी अनुरोध करूंगी कि वे आए और दीप प्रज्वलन करें। सभी को तालियां बजाएंगे, ताली बजती रहनी चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ कि जिसमें कॉलेज के अध्यक्ष यहाँ टेक्निकल प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं, कृपया करके वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए और अपने गाँव के लिए एक मोमबत्ती जरूर जला दें।
समिति के सभी समिति सदस्यों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Father William Meka, City Director, Father Virendra Dekhi, Don Bosco Director, Sahayak Ali Koi, Father Vinyanus, Lady Animator, Sister Kiran, और यहाँ उपस्थित मेरे माता पिताएं और मेरे प्रिय भाई, इस बाइबल महोत्सव में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह दूसरा दिन हमारी अत्यंत आनंद और उत्साह राशिश का अवसर है। हम सभी यहाँ बाइबल महोत्सव के इस पावन आयोजन में एकत्रित हुए हैं, जहाँ हम परमेश्वर का वचन की महिमा का उत्सव मनाने, अपने विश्वास को और दृढ़ करने तथा आध्यात्मिक रूप से समृद्धि होने के लिए एक साथ आए हैं। पवित्र बाइबल हमें जीवन के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन देने वाली पुस्तक है। बाइबल हमें सत्य, प्रेम, क्षमा, विश्वास और आज्ञाकारिता का मार्ग सिखाती है। बाइबल हमें बहुत सी चीजें सिखाती है, जैसे जीवन का मार्गदर्शन करती है। बाइबल हमें सही और गलत में अंतर समझाने तथा उचित निर्णय लेने में सहायता करती है। आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। जब हम कठिनाइयों, निराशाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तब बाइबल हमें आशा, साहस और विश्वास देती है।
परमेश्वर को जानने में सहायता करती है। बाइबल के माध्यम से हम परमेश्वर के प्रेम, उसकी योजनाओं और उसकी इच्छा को समझते हैं, चरित्र का निर्माण करती है। बाइबल हमें नम्रता, दया, ईमानदारी, धैर्य और सेवा जैसे गुणों को अपनी जीवन में विकसित करने के लिए शिक्षा देती है, शांति और सांत्वना देती है। बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और अनंत जीवन का संदेश देती है। बाइबल हमें जीवन के लिए एक दीपक और प्रकाश है, या हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा बनाती है। इसलिए प्रत्येक विश्वासियों के लिए बाइबल का अध्ययन, मनन और उसके अनुसार जीवन जीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए पूरे उत्साह, आनंद और खुले हृदय के साथ इस महोत्सव में सहभागी बने। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति इस स्थान को भर दे, हर हृदय को स्पर्श करे और हम सभी को नई शक्ति, नई आशा और नई आशीष प्रदान करे। एक बार फिर आप सभी का इस भव्य बाइबल महोत्सव में तहे दिल से स्वागत है। आपकी उपस्थिति इस आयोजन की शोभा और आनंद को कई गुना बढ़ा देती है। धन्यवाद। दक्षिण डुमरटोली से अगले प्रतिभागी हैं, तो कृपया करके दक्षिण डुमरटोली जिस प्रतिभागी ने अपना नाम भाषण प्रतियोगिता में किया है, वो कृपया करके मंच पर आ जाइए। दक्षिण डुमरटोली। मैं उत्तरी डुमरटोली। आप सभी को नमस्कार। आज मैं सच्ची सफलता क्या है उस पर अपना विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और कोई खिलाड़ी और कोई अधिकारी। अक्सर हम सोचते हैं क्या यही सच्ची सफलता है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं यही सच्ची सफलता है। अधिक पैसा, बड़ा घर और ऊंचा पद यही सच्ची सफलता है। मेरा नाम नीलमणि मेघ है और मैं लक्ष्मी नगर से हूँ। आज मैं विषय प्रार्थना हमारे जीवन को कैसे बदलती है, इस पर अपना भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रार्थना क्या है और क्या हमारे जीवन को कैसे बदलती है? प्रार्थना हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है? आइए जानते हैं प्रार्थना क्या है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ हमारा जीवन संवाद है। जब भी हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपनी चिंताओं, दुखों, खुशियों और आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। प्रार्थना हमें आंतरिक शांति, आत्मिक शक्ति और सही दिशा प्रदान करती है। जीवन में कई ऐसी कठिनाइयां आती हैं जब हम हताश, निराश, कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। ऐसे समय में प्रार्थना हमें एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रार्थना हमें विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा विश्वास और भी मजबूत करती है। प्रार्थना हमारे चरित्र को भी बदलती है। आज के इस दिन के लिए मुझे निमंत्रण आप लोगों ने दिया था। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और हमारे फादर मिरियानुस सारस ने जो कार्यक्रम आज या कल भी प्रस्तुत किए गए उसके विषय में उन्होंने बताया था। आज के इस बाइबल महोत्सव और विशेष करके युवाओं का जो इतना सुंदर आयोजन हुआ, मैं भी मेरी ओर से
संचालकों को, संचालक संचालिकाओं को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप अपने जीवन में सफलता के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं, जरूर आपके जीवन में सफलताएं होंगी। सफलता के कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे कोई भी चीज में सफलता पाने के लिए हम सबों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को बड़ा सोचना है और बड़ा काम करना है। आलस मानव का दुश्मन है। जो बुढ़िया है, आलस करता है, वह उसका दुश्मन है और मेहनत उसका दोस्त है, और यही होना चाहिए। अतिथिगण, फादरगण, सिस्टरगण और मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय विष्णु। मेरा नाम प्रियंका टिग्गा है और मैं न्यू खड़ियापाड़ा की ओर से हूँ। आज मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार करने का अवसर मिला है। युवा जीवन में प्रभु यीशु का महत्व। युवावस्था एक ऐसी पीढ़ी है जहाँ असीमित ऊर्जा होती है, बड़े सपने होते हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। यदि इस उम्र में प्रभु यीशु को अपनी शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन में न लाए तो क्या होगा? आज के डिजिटल और भागदौड़ भरे युग में जहाँ युवा पीढ़ी अक्सर मानसिक तनाव और निराशा से जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु के विचार हमें एक प्रकाश की तरह हमें मार्गदर्शन देता है। बाइबल में यूहन्ना 14:6 बाइबल में यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब एक युवा भ्रमित होता है कि वे कौन से रास्ते पर चल रहा है, तब प्रभु यीशु का यह जीवन हमें निस्वार्थ प्रेम, इंसानियत, करुणा का मार्ग देता है। वे केवल हमें सफल करना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। फादर मिलियानो सारस, यूथ संचालक, सिस्टर किरण रेखा, यूथ संचालिका, निर्णायक मंडली और मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। मैं आईडी सचनी एक्का प्रभात नगर से हूँ। आज मैं आपके सामने शीर्षक प्रार्थना जीवन को कैसे बदलती है पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का एक सरल और प्रभावशाली माध्यम है। यह हमारे मन में शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा देती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और धैर्य का विकास होता है। कठिन परिस्थितियों में प्रार्थना हमें निराशा होने से बचाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि अपने विचारों और कार्यों को बेहतर बनाने का प्रयास भी है। यह हमें विनम्रता, करुणा, क्षमा और प्रेम जैसे गुण सिखाती है। प्रार्थना व्यक्ति को कई सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। मैं निम्न बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। पहला बिंदु, प्रार्थना हमें मानसिक शांति देती है। प्रार्थना से मन शांत होता है और चिंता, तनाव और भय कम होता है। सच्चाई तो यह है कि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और साथ ही मानसिक संघर्ष भी करते हैं। इससे हम कमजोर नहीं बल्कि मनुष्य बनते हैं। दूसरा बिंदु, आत्मविश्वास बढ़ाती है। आत्मविश्वास ही सफलता का पहला रहस्य है। मेरे अंदर जो आत्मा है उसे कोई भी मनुष्य अपमानित नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसे कठिन परिस्थितियों में सामना करने की शक्ति मिलती है। तो कुछ लोग नोटिस किया होगा, नशा करने वाले लोग ना बातें भी रिपीट करते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है सारे, तो लगता है किसी के पास ह्यूमर नहीं है,
क्या आप लोग मेरी बात समझ नहीं पाए? नहीं, कोई बात नहीं, पर्सनली आके पूछ लीजिए। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ वक्ताओं के प्रतिभागियों। तो जो फादर, सिस्टर्स, मुख्य अतिथिगण, माता पिता और मेरे प्यारे युवा भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। मेरा नाम रुचि दिंज है और मैं मगना से हूँ। मेरे भाषण का विषय है प्रार्थना हमारे जीवन को कैसे बदलती है। प्रार्थना हमारे जीवन को कैसे बदलती है। आज इस दिन पर मुझे बहुत ही सुंदर विषय मिला है जिससे मैं अपने विचारों और बातों को व्यक्त करूं। बाइबल जो हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगना नहीं बल्कि ईश्वर से बातचीत करना और ईश्वर के साथ संबंध और उनसे जुड़ने का एक जरिया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रार्थना में इतनी ताकत है कि यह न केवल हमारी परिस्थितियों, हमारे प्रिय हालातों को बदलती है बल्कि यह हमें अंदर से भी पूरी तरह से बदल देती है। शरद फादर कल्याण, युद्ध संचालक सिस्टर किरण, युद्ध संचालिका, सम्मानित निर्णायक मंडली, माता पिता और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु। मेरा नाम अनुषा कुजूर है, मैं बेला टोली से हूँ। आज मैं प्रार्थना जीवन को कैसे बदलती है उस पर अपने विचार प्रकट करूंगी। इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12, यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पा जाओगे। सबसे पहले मैं आप सबों का ध्यान प्रार्थना शब्द की ओर खींचती हूँ। प्रार्थना क्या है? कोई कहता है प्रार्थना प्रभु से दिल की बात करना है, तो कोई कहता है प्रार्थना हमें ताकत देती है। वाकई में यह सच है, पर मेरे अनुसार प्रार्थना एक निजी संबंध है जो मुझे पिता से जोड़ती है। यह रिश्ता मुझे प्रोत्साहन करता है कि मैं कभी भी कहीं भी प्रभु से कुछ भी कह सकती हूँ, बता सकती हूँ, मांग सकती हूँ। मुझे यह आश्वासन भी देता है कि पिता मेरे साथ हमेशा है। मैं हमेशा से प्रार्थना में इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, पर कुछ हालातों में मुझे प्रभु के करीब लाया और उस समय प्रार्थना ही मेरा एकमात्र सहारा बना है। आपने भी कभी न कभी सुना ही होगा, विनती करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाइबल भी हमें बताती है अर्थात हमारे सोच को भी खराब करता है, परिवार को तोड़ता है और हमारे भविष्य को अंधेरे की ओर धकेल देता है। आज का युवा अगर नशे की गिरफ्त में चला गया तो कल का समाज कमजोर हो जाएगा। युवा पीढ़ी कल के भारत का भविष्य है, लेकिन यह अत्यंत चिंता का विषय है कि वर्तमान में युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है। नशा न केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करता है बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को भी खोखला कर देता है। एक सशक्त और विकसित समाज के निर्माण के लिए युवाओं को नशे से मुक्त रखना समय की सबसे बड़ी मांग है। युवाओं के नशे की ओर आकर्षित होने के कई कारण हैं, जैसे दोस्तों का दबाव, तनाव और अकेलापन, जागरूकता का अभाव इत्यादि। Thank you.
भाई बहनों, आज हमें अपार खुशी है कि आप सबों के साथ हम लोग बाइबल महोत्सव मना रहे हैं। तो हम युवा बहनें आपके समक्ष प्रस्तुत है एक्शन सॉन्ग। तो आप लोग दिल थाम कर देखिएगा। क्या आप लोग शायरी सुनना चाहेंगे? तो दिल थामे सुनने के लिए बैठ जाएं। सूरज से दोस्ती सुबह से शाम तक, चांद से दोस्ती शाम से सुबह तक। सूरज से दोस्ती सुबह से शाम तक और चांद से दोस्ती शाम से सुबह तक। लेकिन मेरे प्यारे युवा दोस्तों, ईश्वर से दोस्ती पहली मुलाकात से आखिरी सांस तक। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष एक्शन सॉन्ग। एक बार थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं अनुरोध करता हूँ जितने भी मजिशियन हैं वे इधर आ जाएंगे। अगर मेरी आवाज अब तक आ रही है तो जितने भी मजिशियंस हैं वे जल्दी इधर आ जाएंगे, उनकी जरूरत पड़ रही है इधर। थैंक यू। स्वर्ग राज्य में सोना के घर में, स्वर्ग राज्य में सोना के घर में, सब जागो लेके लागे, सब जागो लेके लागे, सब जागो लेके लागे, सब जागो दुनिया गोल भैया दुनियाचा बनाया ईश्वर, दुनिया को बनाया, दुनियाचा
भैया ढोल बजा। आपकी आज्ञानुसार मैं अपने पुत्र निसारत को आपको सौंप रहा हूं। इब्राहिम इब्राहिम प्रस्तुत हूं। बालक पर हाथ नहीं उठाना,
उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। ईश्वर सच ही कहता है, वह सबके लिए प्रबंध करता है। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। चुका देता हूँ। तरमपल्ली के भाई को हम धन्यवाद देते हैं। अगला है प्रतापपुर, उसके बाद रेडी रहेंगे उत्तरी डुमरटोली। प्रतापपुर कृपया करके मंच पे आ जाए। प्रतापपुर कृपया करके मंच पे आ जाए। की दासी तेरा कर्तव्य मुझसे पूरा होगा। प्रतापपुर की बहन को धन्यवाद। अगला उत्तरी डुमरटोली, उसके बाद रेडी रहेंगे न्यू खड़ियापड़ा, उसके बाद खड़ियापड़ा।
लाजरस कब्र से बाहर आ जाओ। मेरा नाम लाजरस है। मैं 4 दिन से मृत्यु के कब्र में था, पर मेरे प्रभु यीशु ने मुझे पुकारा है और उसकी आवाज को मृत्यु रोक नहीं सकता। आज मैं गवाही देना चाहता हूं, यीशु ही जीवन है, यीशु ही पुनरुत्थान है। हालेलुया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। उत्तरी उमर टोली को धन्यवाद। अगला न्यू खड़िया पड़ा, उसके बाद रेडी रह के खड़िया पड़ा। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, जितने भी लोग खाना नहीं खाए हैं और जितने भी समिति के सदस्य हैं खाना नहीं खाए हैं, खाना बन गया है, वो लोग जाके अपना भोजन ग्रहण कर लें।